हेलो सिक्स्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। सो सिक्स्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 11। सो लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी पूरी थ्योरी एंड पूरा चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक के हमारे क्वेश्चन आंसर को। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारे पेज नंबर 113 एंड 114 पे है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रीअरेंज द बॉक्स गिवन बिलो द मेक ए सेंटेंस दैट हेल्प द अंडरस्टैंड ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। भाई आपको बॉक्स दिए हुए हैं, ये समझाना आपको इन बॉक्स के अंदर जो लेटर है उनसे कि जो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है वो होता क्या है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर ओपेक्यू ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। सो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट के लिए OPAQ। सो आंसर देंगे हम इसका OPAQ। सबसे पहले ये आ जाएगा, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाना हमें OPAQ तो पूरी स्पेलिंग नहीं बनी है, OPAQUE। तो UE ऑब्जेक्ट के लिए O यहां आ जाएगा, UEO, ये O है। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट OBJEC, BJEC। देन ऑब्जेक्ट, अब देखो C के बाद क्या आना है हमारे पास, T आ जाएगा। तो T तो इसी के अंदर है, SM। ओके, SM से क्या बनेगा यहां पर देखो, अगर SMAKE ले लू तो मैं यहां ऑब्जेक्ट यहां पर कंप्लीट है, SM ऑब्जेक्ट्स हो गया यहां पर, MAKE मेक है ना, मेक SHADOWS शैडो बनाते हैं ऑब्जेक्ट। यस, यहां से क्या ले लेंगे SHAD, फिर शैडो बनाने के लिए OWS। अब क्या बनाए यहां से ओपेक्यू ऑब्जेक्ट से मेक शैडो। भाई ओपेक्यू ऑब्जेक्ट होते कौन से हैं, जिसके अंदर से लाइट पास थ्रू नहीं कर सकती है ना। दैट मीन अगर उनके अंदर से लाइट नहीं जाएगी तो जब उसके ऊपर लाइट आएगी तो वो अपनी शैडो अपने बैक साइड देंगे, है ना। सेंटेंस यहां से ओपेक्यू ऑब्जेक्ट भी आपको अच्छे से समझ आ गया। ओके, सो इस तरीके से हमें इनको अरेंज करना है बॉक्सेस को। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल गिवन बिलो एज ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसुलेंट या लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। सो आपको ना कुछ ऑब्जेक्ट गिवन है, उनके अकॉर्डिंग बताना है कि वो ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है या वो ओपेक्यू है। फिर बताना आपको वो लुमिनियस या नॉन लुमिनियस है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए टेबल बना रखी है, यहां से ऊपर से एक एक देखेंगे और हम टेबल के अंदर उनको सेट करते जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले हम उठाते हैं एयर। जो एयर ऑब्जेक्ट है वो बताना है आपको क्या वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसुलेंट है या ओपेक्यू है। तो अगर एयर की बात करें तो एयर तो आर पार चली जाती है उसके अंदर से लाइट, है ना। एयर के अंदर से लाइट को ट्रांसफर कर सकते हैं हम, तो क्या आ जाएगा ये ट्रांसपेरेंट। क्या एयर की खुद की लाइट होती है? सो एयर की खुद की लाइट नहीं होती, दैट मीन ये आ जाएगा नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस। ओके, नेक्स्ट देखो वाटर भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर से आप देख सकते हो। तो क्या आ जाएगा, वाटर भी ट्रांसपेरेंट एंड नॉन लुमिनस होता है, उसकी खुद की लाइट नहीं होती। सेकंड है हमारे पास, थर्ड है पीस ऑफ रॉक। भाई जो पीस ऑफ रॉक होता है, पत्थर का टुकड़ा, वो क्या होता है, ओपेक्यू होता है ना। पीस ऑफ रॉक किसके अंदर आता है, ओपेक्यू। अब देखो क्या रॉक के अंदर से हम लाइट को ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो क्या होता है, खुद की लाइट होती है, इसकी नहीं होती, तो क्या आ जाएगा नॉन लुमिनस। नेक्स्ट शीट ऑफ एल्यूमिनियम।
शीट ऑफ एल्यूमिनियम भी क्या होती है, शीट ऑफ एल्यूमिनियम, ये भी क्या होती है, ओपेक होती है, जिसके अंदर से ट्रांसफर नहीं कर सकते और नॉन लुमिनस होती है। अब नेक्स्ट है मिरर। मिरर भी क्या होता है, ओपेक होता है। देखो मिरर ना रिफ्लेक्शन देता है, मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्शन देता है, पर उसकी खुद की कोई भी लाइट नहीं होती है ना। तो क्या आ जाएगा, ये ओपेक के अंदर आ जाएगा एंड नॉन लुमिनस। उसके बाद है वुडन बोर्ड। जो लकड़ी का बोर्ड होता है वो कैसा होता है, ओपेक होता है, ठीक है। तो वुडन बोर्ड ये भी किसके अंदर आ जाएगा, ओपेक। और कैसा होता है, नॉन लुमिनस, इसकी खुद की लाइट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सो नेक्स्ट है शीट ऑफ पॉलीथीन। भाई जो हम घर पे यूज करते हैं पॉली बैग्स, शीट ऑफ पॉलीथीन, तो क्या उसके आर पार हमें कुछ दिखता है, थोड़ा धुंधला कुछ दिखता है ना, क्योंकि वो इतनी पतली होती है, उसके अंदर से हम क्लियरली तो नहीं देख सकते, धुंधला दिखता है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांसुलेंट। ट्रांसुलेंट। अगर बात करें क्या उसकी खुद की लाइट होती है, नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, नॉन लुमिनस। उसके बाद है सीडी। सो सीडी जो होती है हमारी, उसके अंदर भी तो हम देख सकते हैं आर पार, थोड़ा बहुत धुंधला दिखता है ना, तो कौन सी हो जाएगी, वो भी ट्रांसुलेंट। और क्या उसकी खुद की लाइट होती है, नहीं, तो नॉन लुमिनस। नेक्स्ट है स्मोक। स्मोक भी क्या, स्मोक के आर पार हमें कुछ दिखता है, नहीं, दिखता है तो थोड़ा वो धुंधला दिखता है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसुलेंट। उसकी खुद की लाइट नहीं होती, दैट मीन वो नॉन लुमिनस हो जाएगा। नेक्स्ट है सीट ऑफ प्लेन ग्लास। प्लेन ग्लास की सीट जो होती है वो कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट, उसके आर पार हम देख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, ग्लास ट्रांसपेरेंट। उसकी खुद की लाइट नहीं होती तो नॉन लुमिनस आ जाएगा। नेक्स्ट देखो फोग। सो जो फोग होता है, फोग क्या होता है, ट्रांसुलेंट होता है, क्योंकि उसके आर पार हमें दिखता जरूर है, लेकिन कैसा दिखता है, हमें धुंधला दिखता है, तो कैसा होता है ये, ट्रांसुलेंस, ट्रांसुसेंट, ठीक है। तो अब इसका खुद का कोई धुआं, खुद की कोई लाइट होती है, नहीं होती, तो नॉन लुमिनस। ओके, सो नेक्स्ट देखो पीस ऑफ रेड हॉट आयरन। उसके बाद है पीस ऑफ रेड हॉट आयरन। भाई ये कैसा होता है, रेड हॉट आयरन, जिसके अंदर से हम कुछ भी आर पार नहीं देख सकते, दैट मीन पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, ये ओपेक होती है, जिसके आर पार हमें कुछ ना दिखे, वो ओपेक। क्या इसकी खुद की लाइट होती है, यस होती है उसके पास खुद की लाइट, तो क्या आ जाएगा, ये लुमिनस। उसके बाद है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या, अम्ब्रेला के आर पार हमें कुछ दिखाई देता है, नहीं, अम्ब्रेला के आर पार कुछ नहीं दिखाई देता, तो ओपेक हो जाएगा, इसकी खुद की लाइट नहीं होती, नॉन लुमिनस। लाइटेड फ्लोरेसेंट ट्यूब। अरे जो लाइट लगी हुई होती हैं जो हमारे फ्लोर के ऊपर, तो कैसी होती हैं वो तो उनके अंदर से तो हम कुछ देख ही नहीं सकते, तो ऐसी जो लाइटिंग होती हैं वो ओपेक होती हैं, उसके आर पार हमें कुछ नहीं दिखता, बट उनकी खुद की लाइट होती है, कैसी होती है, लुमिनस होती है, उनके पास खुद की लाइट होती है। उसके बाद है वॉल, दीवार। दीवार भी क्या आर पार देख सकते हो, नहीं, ओपेक, खुद की लाइट नहीं होती, नॉन लुमिनस। नेक्स्ट है शीट ऑफ कार्बन पेपर। कार्बन पेपर की शीट से क्या आप देख सकते हो आर पार, नहीं देख सकते, शीट ऑफ कार्बन पेपर, हम आर पार कुछ नहीं देख सकते, तो ये हो जाएगा ओपेक, ना ही इसके पास खुद की लाइट होती है, नॉन लुमिनस। नेक्स्ट देखो, फिर हमारे पास है फ्लेम ऑफ ए गैस बर्नर। भाई जो गैस बर्नर होता है उसके आर पार, कभी आपने किचन में देखा होगा, जो गैस बर्नर होता है उसका जो फ्लेम होता है उसके अंदर से हमें दिखाई देता है, आर पार दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा बहुत,
तो क्या आ जाएगा ये ट्रांसुलेंट लूसेंट। ठीक है, इसकी खुद की लाइट होती है, यस ऑफ कोर्स होती है, लुमिनस। उसके बाद है सीट ऑफ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड की सीट है, उसके आर पार हमें कुछ नहीं दिखता और ना ही उसके पास खुद की लाइट होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सीट ऑफ कार्डबोर्ड, इसकी ओपेक्यू है, ये आर पार हमें कुछ दिखाई नहीं देता और ना ही इसके पास खुद की लाइट होती है। उसके बाद है लाइटेड टॉर्च। लाइटेड टॉर्च वो ओपेक्यू होती है और उसकी खुद की लाइट होती है भाई। लाइटेड टॉर्च खुद की लाइट होती है लेकिन इसके आर पार हम कुछ नहीं देख सकते, ओपेक्यू होता है लेकिन लुमिनस। सीट ऑफ सेलोफोन, सेलोपेन, सीट ऑफ सेलोपेन। अब ये कैसा होता है, इसके अंदर से हम थोड़ा बहुत धुंधला दिखता है ना हमें, तो ट्रांसुलेंट। अब इसकी खुद की लाइट होती है, खुद की लाइट तो होती नहीं, नॉन लुमिनस। उसके बाद है वायर मैश, ये भी इसके अंदर से भी तो हमें थोड़ा बहुत दिखता है, ना ही इसके पास खुद की लाइट होती है, ट्रांसुलेंट और नॉन लुमिनस। उसके बाद है केरोसिन स्टोव। केरोसिन स्टोव कैसा होता है, ओपेक्यू होता है। इसी तरीके से सन, फायरफ्लाई, ये सारे ओपेक्यू होते हैं, मून, बट इनके पास जो मून को छोड़ के सबके पास खुद की लाइट होती है। सो केरोसिन स्टोव, सन और जो फायरफ्लाई होता है वो कैसे होते हैं, ओपेक्यू होते हैं, बट इनके पास खुद की लाइट होती है इसीलिए लुमिनस होते हैं। लेकिन मून की अगर बात करें तो मून होता तो ओपेक्यू है, ठीक है, लेकिन इसके पास खुद की लाइट नहीं होती है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो क्या आ जाएगा, ये नॉन लुमिनस। क्लियर है, तो इस तरीके से हमें इनको सोल्व करना है। ओके, सो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सारण क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।